एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के चैप्टर 5 हेरिडिटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। यानी कि मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था हेरिडिटी में, जिसकी वजह से हमें लॉज ऑफ हेरिडिटी, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा। तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन क्या था? मेंडल यूज अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस। मेंडल ने इस चीज़ को निकालने के लिए गार्डन पीस का यूज़ किया, यानी कि मटर के बहुत सारे विजिबल कैरेक्टर्स को लिया। ही टुक पी प्लांट, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम, विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने पी प्लांट को लिया जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। क्यों लिया उन्होंने पी प्लांट? क्योंकि उसके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि डोमिनेंट अलील और डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द शेप, कलर ऑफ पॉन्ड्स, हाइट, पोजिशन एंड फ्लावर कर, यानी कि ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल ने जो पीस के यानी कि जो मटर के ट्रेट्स स्टडी करे, दीज आर द ट्रेट्स फ्रॉम दैम। शेप अगर राउंड शेप का है तो वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड है तो वो रिसेसिव है। कलर अगर येलो है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है, ग्रीन है तो रिसेसिव ट्रेट है। अगर पॉन्ड्स का कलर यानी कि उसकी कलियों का कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट ट्रेट है, अगर येलो है तो रिसेसिव ट्रेट है। इफ हाइट इज टॉल देन इट इज डोमिनेंट ट्रेट, एंड इफ इट इज शॉर्ट देन इट इज रिसेसिव ट्रेट। इफ इट इज एट लीफ जंक्शन देन इट्स डोमिनेंट ट्रेट, इफ इट इज एट द टिप ऑफ शॉर्ट ब्रांचेस देन इट इज रिसेसिव ट्रेट, इफ इट्स कलर इज पर्पल देन डोमिनेंट ट्रेट, इफ इट्स कलर इज वाइट देन रिसेसिव ट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, प्लीज रिमेंबर दिस। अब हम बात करेंगे इनकी व्हाट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? Genotype, the unique DNA sequence or allele combination inherited from parents. It's a genetic information. And phenotype, it is the set of observable physical traits. जीनोटाइप होता है उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, जैसे कि पीस की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम F1 और F2 जनरेशन जब निकालेंगे उसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होता है। फिनोटाइप यानी कि उसकी फिजिकल ट्रेट्स, वो फिजिकली कैसे कितना दिख रहा है, और जीनोटाइप उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये भी हमें मेंडल ने बताया था। जीनोटाइप और फिनोटाइप आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब F1 और F2 जनरेशन कैसे बनती है? F1 जनरेशन बनती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पेरेंट्स। ये दो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पेरेंट्स को क्रॉस करके मिलते हैं। यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 जनरेशन। जैसे कि हमारे पास दो ट्रेट्स थे पेरेंटल जनरेशन के, उसके बाद हमने उनकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई तो हमारे पास दो गैमेट्स बन के आए, और जिसकी वजह से F1 जनरेशन बनी। उसके बाद जब हमने उनको अगेन सेल्फ पॉलिनेट जब हमने उनको कराया तो वहाँ पर हमारे पास दो गैमेट्स बनकर आए, और फिर चार हमारे पास क्या बनकर आए, ट्रेट्स बनकर आए, जो कि F2 जनरेशन बनाते हैं। तो इसका हम अगर हम देखें, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पेरेंटल जनरेशन ली, उसके बाद हमने उनको मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास गैमेट्स बने जो हमारा F1 जनरेशन बन गया। उसके बाद हमने उनको सेल्फ पॉलिनेट करा के दो गैमेट्स बन गए, और जिसकी वजह से हमारे पास F2 जनरेशन निकल कर आई। तो ये हमारी F1 और F2 जनरेशन इस तरीके से निकलती है। अब मेंडल जी ने जब पी चूज़ किया, उसके बाद फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो बताया, उसके ट्रेट्स कैसे कैसे निकालते हैं वो सब बताया, F1 जनरेशन F2 जनरेशन बताया। तो इट्स अ क्वेश्चन जो आता है, व्हाई डिड मेंडल चूज़ पीस, उन्होंने मटर ही क्यों चुना? तो इसके 4 पॉइंट्स हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि इसके पास शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है और बहुत सारी जनरेशन्स हम स्टडी कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। ये सेल्फ पोलिनेशन करता है और क्रॉस पोलिनेशन, दोनों पोलिनेशन करता है। इसके पास 7 पेयर्स होते हैं फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट, एंड इट हैज़ वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। इसके पास वेल डिफाइंड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, जो हमने अभी पढ़े, टॉल, ड्वार्फ, जैसे कि ये हमारे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है। इसलिए मेंडल जी ने पीस चूज़ किया। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।